वालों को सर वसीम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी लाइफ पे एंजॉय कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो हमारा प्रेपोजिशन, जो कि हम पार्ट 1 और पार्ट 2 हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर को आप देख सकते हैं। आज हमारा प्रेपोजिशन का जो है हमारा पार्ट नंबर 3 है एंड मे बी के लास्ट पार्ट हो या मे बी के इसके बाद और एक में पार्ट दूँ। तो इस पार्ट को जो है वो हम बिना इंतज़ार के इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके आज जो हमारे पास है वो हमारा है वो अप एंड डाउन। इसको कॉन्सेप्ट समझेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कि अगर मैं अप की बात करूँ तो जब कभी भी हम कहीं से ऊपर जा रहे होते हैं, हम सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं और सीढ़ी से हम ऊपर जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम अप का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हम सीढ़ियों से ऊपर जा रहे होते हैं फ्लोर के ऊपर या किसी ऐसा कोई रास्ता होता है जो है ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो वहाँ पे हमेशा हम अप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल लिखी गई है कि सबा इज़ गोइंग अप द स्टेयर्स। सबा कहाँ जा रही है? सबा ऊपर की तरफ जा रही है। तो सबा क्या कर रही है? सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे मैं अप का इस्तेमाल करूँगा, अप प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करूँगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे जो है डाउन है, डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, वहाँ पे हम डाउन के इस्तेमाल करते हैं। आप जो है इस डायग्राम की मदद से आप देख सकते हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है, सबा इज़ कमिंग। सबा आ रही, कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं? यहाँ पे लिखूँगा कि सबा इज़ कमिंग डाउन द स्टेयर्स। सबा कहाँ आ रही है? सीढ़ियों से नीचे चलते वो नीचे की तरफ आ। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा? सबा इज़ कमिंग डाउन द स्टेयर्स। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट यकीन करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं ओवर की तरफ कि ओवर एंड अबव में क्या डिफरेंस बिटवीन है। इन दोनों का मतलब होता है सेम, जैसे कि ऊपर, लेकिन दोनों में फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अबव की बात करूँ या मैं अभी ये बात करूँ मैं ओवर की, तो ओवर में क्या, ओवर का कॉन्सेप्ट क्या है? बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप इसको लास्ट तक देखते रहिएगा और आपको इसको इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अब जैसे मैं बात करूँ ओवर की कि ओवर का इस्तेमाल किस तरह करते हैं। ओवर का इस्तेमाल करते हैं फॉर एक्शन, जहाँ पे ऊपर तो हो लेकिन वहाँ पे एक्शन आ रहा हो। किस तरह से? जैसे कि सबा है, सबा ने अपने दोस्तों की दावत की। वो दावत थी फ़िश की दावत कि आज मेरे घर में शाम में तुम लोगों की फ़िश की दावत है। शाम का वक्त होता है और सबा उस दावत की तैयारी कर रही होती है और वो मछली की जो बना रही होती है, बड़ी मछली को वो मसाले देके वो किचन में मसरूफ़ होती है। जैसे ही वो मसाले लगा कर वो फारिग हो जाती है, तो सबा का जो वक्त होता है शाम का, वो ड्रामा सीरियल का होता है। तो ड्रामा सीरियल जो है वो चलने वाला होता है, वो आने वाला होता है टीवी पर। तो सबा की मामा कहती है, सबा बेटा तुम्हारा सीरियल आ गया है, जल्दी से आ जाओ। सबा जो कि अपना जो है वो जो मछली है वो मसाले देके वो तैयार कर चुकी है। अब वो कहाँ जा रही है? वो क्या, उसने सोचा कि जब मेरे फ्रेंड्स आ जाएंगे तो उसको मैं फ्राई करूँगी। तो उसने क्या किया, मसाला लगा के उसने किचन में छोड़ दिया। तो उसकी मम्मा ने बुलाया कि बेटा तुम्हारा सीरियल आ गया है। तो जैसे ही वो सबा रूम की तरफ बैठ रही होती है, तो पीछे बैठ के मछली का वो बिल्ली इंतज़ार कर रही होती है। जैसे ही सबा जाती है रूम की तरफ, वैसी बिल्ली दौड़ के जाती है किचन की तरफ। वहाँ से मम्मा जो देख लेती है कि बिल्ली कहाँ गई है, किचन की तरफ बढ़ी है। तो वहाँ से चिल्लाते हुए कहती है, बेटा सबा देखो जल्दी से, बिल्ली जो है वो किचन में गई है, फटाफट जाओ। वैसे ही वो वाइपर उठाती है सबा और पीछे बिल्ली के जाती है। बिल्ली जल्दी से अंदर जाती है और उसको बड़ी से जो फिश उसको पकड़ती है और भागना शुरू कर देती है। और आगे बिल्ली, पीछे सबा और उसके हाथ में वाइपर। और बिल्ली ये सोच रही होती है कि आज कुछ भी हो जाए, मुझे ये दावत मुझे करनी है। तो इसी तरह से वो आगे भाग रही होती है। सामने दिखती है बिल्ली की बहुत बड़ी टेबल होती है। अब वो परेशान, लेकिन वो सोच रही होती है कि आज कुछ भी हो जाए, मैं ये दावत को नहीं छोड़ूंगी, मैं इस मछली को नहीं छोड़ूंगी। और दौड़ रही होती, दौड़ते दौड़ते सामने टेबल होती है, बहुत बड़ी टेबल होती है और
भागते भागते क्या करती है वो, टेबल से वो छलांग लगा के वो भाग जाती है, छलांग लगा के वो भाग जाती है। आप सब सोच रहे होंगे सर ने इतना बड़ा स्टोरी, इतनी बड़ी स्टोरी बना के क्या करना चाह रहे, तो स्टोरी से आपको समझ में आ जाएगा। बिल्ली क्या करी, बिल्ली इंटर होती है किचन के अंदर। द कैट इंटर्ड द किचन, द कैट कॉट अ फिश। क्या किया बिल्ली ने, अंदर वो दाखिल हुई। द कैट कॉट अ फिश, बिल्ली ने क्या किया, उस मछली को पकड़ा, कॉट अ फिश। जम्प कहाँ से किया उसने, जब उसने टेबल से किया। द कैट कॉट अ फिश जम्प्ड ओवर अ टेबल, जम्प्ड ओवर अ टेबल। कहाँ से उसने छलांग लगाई बिल्ली ने, टेबल के ऊपर से। एंड रैन अवे, बिल्ली ने मछली को पकड़ा, टेबल के ऊपर से छलांग लगाई और भाग गई। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैट है, कैट भागते हुए आ रही है और यहाँ पे इसने टेबल देखी और टेबल से क्या किया इसने दौड़ते हुए छलांग लगाया। छलांग लगाने के बाद यहाँ पे ये उतरती है, जैसे उसके बाद वो भाग जाता है। तो इसको मैं किस तरह से बोलूँगा, मैं बोलूँगा द कैट caught a fish, jumped over a table। यहाँ पे मैंने ओवर लगाया इसलिए क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है। jumped over a table and ran away, और वो भाग गई। तो यहाँ पे मैंने ओवर को जो इस्तेमाल किया वो इसलिए क्या है क्योंकि इसमें एक्शन आ रहा है। इसी के साथ मैं कॉन्सेप्ट नंबर में आता हूँ अबव में। अबव का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अबव का इस्तेमाल होता है फॉर नॉन एक्शन, जहाँ पे क्या हो, एक्शन ना हो। जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है, इसमें जो लिखा मैंने जाहिद हाउस और नीचे लिखा है माजिद हाउस। ये फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है। मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे नॉक करता हूँ। यहाँ से घर से लोग निकलते हैं, माजिद की फैमिली से निकलते, तो मैं बोलता हूँ कि मुझे जाहिद से मिलना है। तो बोलती है जाहिद तो यहाँ रहते, जाहिद तो हमारे घर से ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये, हमारे घर से ऊपर रहते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे बोलूँगा जाहिद हाउस इज अबव। किसके घर से ऊपर है, माजिद के घर से ऊपर। तो मैं यहाँ बोलूँगा माजिद हाउस, यानी कि जो जाहिद का घर किसके ऊपर है, माजिद के घर से ऊपर है। क्या बिल्डिंग मूव कर सकती है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ बिल्डिंग ये मूव नहीं कर सकती। यहाँ मैं बोलूँगा कि जाहिद का घर का है, माजिद के घर से ऊपर है, तो बिल्डिंग कभी भी मूव नहीं कर सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, इसी तरह से मैं आगे बढ़ूँगा कि इन फ्रंट ऑफ और इन बैक ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है, और इन बैक ऑफ भी कह सकते हैं और साथ साथ मैं इसको बिहाइंड भी कह सकता हूँ। जब भी कोई चीज़ हमारे सामने हो, जब भी कोई चीज़ हमारे सामने हो तो वहाँ पे हम हमेशा इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूँ, जब भी कोई चीज़ हमारे सामने हो तो वहाँ पे हम इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं और मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं अपना लेक्चर दे रहा हूँ, कहाँ, किनके सामने दे रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स के सामने अपना लेक्चर दे रहा हूँ। जैसे कि मेरे घर के सामने जो है वो जाहिद का घर है, तो मैं बोलूँगा कि माई हाउस इज़ इन फ्रंट ऑफ जाहिद हाउस, यानी जो मेरा घर किसके सामने है, मेरे घर जाहिद के घर के सामने है। तो इसी तरह से जो है इन फ्रंट का इस्तेमाल क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ हमारे सामने तो वहाँ पे हम इन फ्रंट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी गई है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, तो मेरे सामने कितने लोग खड़े हैं, बहुत सारे। मैं यहाँ पे खड़ा होकर इंटरव्यू दे रहा हूँ और मेरे सामने बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो मैं बोलूँगा कि अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। मैं यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, इंटरव्यू मेरे सामने बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरे सामने क्या है, बहुत सारे लोग मेरा इंटरव्यू देख रहे। तो वहाँ पे मेरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो इन फ्रंट ऑफ का होगा। ओके, इन दिस वे इन बैक ऑफ या बिहाइंड का कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी कोई चीज़ हमारे पीछे हो। पीछे से मुझे याद आया वो अहमद का एक और
पीछे देखो पीछे, तो वहीं का कॉन्सेप्ट है कि इन बैक ऑफ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, अब जैसे मैं यहाँ पे लेक्चर दे तो मैं यहाँ बोलूँगा कि माई स्टूडेंट्स, मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ तो मेरे पीछे कौन बैठा हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो मैं बोलूँगा कि माई स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन बैक ऑफ मी। मेरे पीछे कौन बैठे हुए हैं, मेरे पीछे मेरे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ पे इन बैक ऑफ का इस्तेमाल करूँगा। इन बैक ऑफ का मतलब होता है पीछे और इन फ्रंट का मतलब होता है सामने, ठीक है। इन दिस वे आज का कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ा देता हूँ मैं कि बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है कि बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। तीनों की मीनिंग सेम है, दरमियान, लेकिन तीनों कॉन्सेप्ट अलग है। इस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा और उस ब्रेक के बाद मैं इस लेक्चर को और इस कॉन्सेप्ट को मैं स्टार्ट करूँगा। सो लेट्स हैव अ ब्रेक। सॉरी, प्यास लग गई थी मुझे, तो जब भी मैंने थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लिया, ब्रेक के बाद मैं आ चुका हूँ। और ब्रेक से जाने से पहले मैंने कहा था कि मैं आपको 3 कॉन्सेप्ट बताऊँगा कि बिटवीन, अमंग और अमंग्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तीनों का मतलब होता है, उर्दू मीनिंग इसकी है दरमियान, लेकिन तीनों का लॉजिक डिफरेंट है। बिटवीन का कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। बिटवीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी हम दो चीज़ के बारे में बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट 2 पर्सन्स और 2 थिंग्स वी यूज़ बिटवीन। जब भी हम 2 चीज़ या 2 पर्सन के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे हम बिटवीन का कॉन्सेप्ट देंगे। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यार बिटवीन में एक 3 जो है बॉल है और इसमें मैंने ये निशान लगाया है। अब जैसे कि 3 दोस्त बैठे हुए हैं, 3 दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है। जाहिद, आमिर, शाहिद। कौन बैठे हुए 3 दोस्त, जाहिद, आमिर, शाहिद। आमिर कहाँ बैठा हुआ है, मैं क्या बोलूँगा, आमिर दरमियान बैठा ना, तो मैं क्या बोलूँगा, आमिर दरमियान में बैठे तो क्या है, 2 लोग इनके बराबर में, तो मैं बोलूँगा कि आमिर इज सिटिंग बिटवीन जाहिद एंड शाहिद। आमिर कहाँ बैठा हुआ है, जाहिद और शाहिद के दरमियान बैठा हुआ है, उसके बीच में बैठा हुआ, तो यहाँ पे बिटवीन का कॉन्सेप्ट आएगा। इसी तरह से मेरे हाथ में 3 मार्कर है और 3 मार्कर में जो मिड वाला मार्कर क्या है, कौन सा है, रेड मार्कर है। तो मैं क्या बोलूँगा कि रेड मार्कर कहाँ है, माई रेड मार्कर इज़ बिटवीन ब्लैक मार्कर एंड ब्लू मार्कर। यानी कि ये रेड वाला जो मार्कर का है, ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर के दरमियान में है, तो यहाँ पे हम बिटवीन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसी तरह से हम नीचे आते हैं अमंग के कॉन्सेप्ट में। अमंग का मतलब भी होता दरमियान, लेकिन क्या हो, मोर देन 2, 2 से ज़ायद लोग हो या 2 से ज़ायद क्या हो, चीज़ें हो, लेकिन क्या हो, बहुत सारे मेरे सुनने वाले अमंग में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। और तीसरा वाला है अमंगस्ट, बोलेंगे ये क्या है। बहुत सारे लोगों के जहन में कि अमंग का मतलब होता है जो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे लोग तो हों लेकिन वो क्या हो, काउंटेबल हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूँ, यहाँ पे पीछे जो है 100 लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या है कि आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर अमंग द स्टूडेंट्स। अमंग द स्टूडेंट्स मैंने लगाया तो ज़रूर हुए, मैंने ज़रूर लगाया है, लेकिन अमंग में कितने लोग हैं, यहाँ पे 100 स्टूडेंट्स की तादाद है। यहाँ पे मैं काउंटेबल है, यहाँ पे मैं गिन सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं अमंग का इस्तेमाल करूँगा। मैं फिर रिपीट कर दूँ कि अमंग का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हो तो बहुत सारे तादाद, लेकिन उस तादाद को हम गिन सके तो वहाँ पे हम अमंग का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आई एम डिलीवरिंग माई लेक्चर अमंग द स्टूडेंट्स, उस स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं, तो वहाँ पे हम अमंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि आई एम सिटिंग अमंग द पीपल, मैं बहुत सारे लोगों के दरमियान बैठा हुआ हूँ। वो बहुत से लोग कितने हैं, 50 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, तो वहाँ पे मैं अमंग का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। इट्स वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट, आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस करिएगा, आपको इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा। और
उसके बाद आता है अमंगस्ट का कॉन्सेप्ट। अमंग एंड अमंगस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है कि अमंगस्ट में क्या होता है कि मोर देन टू, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत सारे लोग हो लेकिन क्या हो, अनकाउंटेबल हो। बहुत सारे लोग हो लेकिन वो क्या हो, अनकाउंटेबल हो। तो वहाँ पे हम अमंगस्ट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड के अंदर या फुटबॉल ग्राउंड के अंदर जो ऑडियंस होते हैं वो बहुत सारे ऑडियंस होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। या कहीं पे लड़ाई हो जाती है, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोगों को हुजूम जमा हो जाता है, बहुत बड़ी क्राउड बन जाती है। तो वहाँ पे हम आवाम को गिन नहीं सकते। तो मैं वहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, वहाँ पे अमंगस्ट का इस्तेमाल करूँगा कि अमंगस्ट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब क्या हो, तादाद बहुत ज़्यादा हो जिसको हम गिन नहीं सके, तो वहाँ पे हम अमंगस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, कहाँ, बहुत सारे ऑडियंस के दरमियान मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। और ग्राउंड में क्या बहुत से तमाशा है, तो मैं कहाँ खेल रहा हूँ, मैं बहुत से ऑडियंस के दरमियान खेलता हूँ, वहाँ पे मैं अमंगस्ट का इस्तेमाल करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बिटवीन, अमंग एंड अमंगस्ट का कॉन्सेप्ट आपको बहुत पसंद आएगा। और आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओके, इसी तरह से बढ़ते हैं, बाय का कॉन्सेप्ट क्या है। 1 2 3, यहाँ पे 3 किस्म के बाय है, यहाँ पे 3 किस्म के बाय है और तीनों बाय का कॉन्सेप्ट क्या है, डिफरेंट है। मैं यहाँ पे बात करूँ बाय, बाय मतलब ट्रैवल। जब भी ट्रैवल की बात करेंगे, जब भी हम ट्रैवल की बात करेंगे, सफ़र की बात करेंगे, वहाँ पे हमेशा हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। वो ट्रैवल किस तरह से, वो ट्रैवल गाड़ी से भी हो सकती है, कार से हो सकती है, वो ट्रक से हो सकती है, वो ट्रेन से हो सकती है, वो बाईसाइकिल से हो सकती है, वो एरोप्लेन से हो सकती है, वो ट्रेन से भी हो सकती है। जब भी ट्रैवल की बात करेंगे हमेशा वहाँ पे हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। आई एम गोइंग टू लाहौर टमोरो, मैं कल लाहौर जा रहा हूँ। किससे जा रहा हूँ मैं यहाँ पे अगर बस से जा रहा हूँ तो मैं लगाऊंगा बाय बस। मैं अगर जा रहा हूँ ट्रेन से तो मैं लगाऊंगा बाय ट्रेन। अगर मैं यहाँ पे प्लेन से जा रहा हूँ तो मैं यहाँ लगाऊंगा बाय प्लेन। तो यहाँ पे ट्रैवल की बात की जाए तो हमेशा हम यहाँ पे बाय का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। इसकी तरह से आते हैं बाय का कॉन्सेप्ट नंबर 2। यहाँ पे लिखा फॉर स्पेशल वर्क। जब भी हम कोई ख़ास काम करते हैं, जब भी हम कोई ख़ास काम करते हैं तो वहाँ पे हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आप सब लोगों ने व्हाट्सएप पे एंड फेसबुक पे गर्ल्स की जो देखा होगा स्टेटस पे, वो लोग जब भी बिरयानी बनाती है, स्पैगेटी बनाती है, कुछ भी ऐसी चीज़ बना रही होती तो वो स्टेटस पे लगा रही होती मेड बाय मी। आपको यकीनन याद होगा, जो गर्ल्स हमारी सुन रही हैं तो आपको याद आ रहा होगा मेड बाय मी क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपकी नज़र में वो काम क्या होता है, अजीम होता है। तो वहाँ पे आप जो इस्तेमाल करते हैं बाय का इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई हम स्पेशल वर्क करते हैं तो वहाँ पे हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखी है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, दिस डिलीशियस बिरयानी वाज मेड बाय माय मदर। ये जो लजीज़ बिरयानी किसने बनाई है, ये लजीज़ बिरयानी मेरी ममा ने बनाया है, मेरी अम्मी ने बनाया इस लजीज़ बिरयानी को। तो यहाँ पे क्या है, जो बिरयानी किसने बनाई है, अम्मी ने बनाया। तो मतलब वो काम क्या है, वो अजीम काम है। जैसे कि एक और है, द स्लेटरी रिपर। द स्लेटरी रिपर वाज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। यानी कि स्लेटरी रिपर के राइटर कौन है, वो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ है। तो उनका भी काम क्या था, बड़ा काम था। बुक लिखना छोटी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है और ये बड़ा काम होता है। तो वहाँ पे हम बाय के सामान क्यों करते हैं, बाय के सामान हम इसीलिए करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। आज के जो लेसन का पार्ट 3 का लास्ट टॉपिक क्या है, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वो भी बाय है। बाय का मतलब होता है डेडलाइन। डेडलाइन मतलब फाइनल डेट। आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते या कॉलेज में पढ़ रहे होते तो वहाँ पे डेडलाइन आती है कि भाई आपको ये फॉर्म 30 तारीख तक जमा करवा देना या 31 तक जमा करवा देना, उसके बाद फॉर्म जमा नहीं लेंगे। या आप कहीं काम करते हैं किसी कंपनी के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर, किसी स्कूल के अंदर, तो वहाँ पे आपको ऑर्डर दिया जाता है कि आपको ये फ़ाइल जो है वो इतने तक जमा करवाना है, इस तारीख तक जमा कराना है या इतने दिन तक जमा करवाना है। तो वो आपको डेडलाइन देते हैं। तो डेडलाइन के लिए भी हमेशा हम
बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे, यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट बाय सैटरडे। यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स को जो है प्रोफेसर कह रहे होते हैं कि आपको अपना असाइनमेंट कब तक जमा करवाना है, सैटरडे तक जमा करवाना है, वरना आपका असाइनमेंट हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे बाय का मतलब होता तक, उर्दू मीनिंग बता दूँ तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट, आपको अपना असाइनमेंट जमा करवाना कब तक, हफ्ते तक आपको अपना असाइनमेंट जमा करवाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे मैं जैसे कि मैं किसी कंपनी का मैं हेड हूँ और मैं बोलूँगा कि अपने मैनेजर से कि ये मुझे फ़ाइल जो है मुझे कल तक चाहिए, तो मैं बोलूँगा आई वांट दिस फाइल बाय टुमारो, मुझे ये फ़ाइल मुझे कल तक चाहिए। तो मैं बोलूँगा, मैंने उनको क्या दी, मैंने डेडलाइन दी कि ये मुझे फ़ाइल जो है वो मुझे कल तक लाजमी चाहिए। तो मैं बोलूँगा आई वांट दिस फाइल बाय टुमारो। तो यहाँ पे मैं बाय का इस्तेमाल करूँगा। तो आज का लेसन हमारा प्रीपोजिशन का पार्ट 3 आज जो है वो आज का टॉपिक ख़त्म हुआ जाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक भी, आज का लेसन भी और आज का कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह आपसे मैं आज इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और सर वसीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।